ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। हाथ खाली अगर तू मर गया मेरी जान, न अग्नि तुझको छुएगी न धरती ही देगी मान। हद ये है मेरे भाई ये खुदाओं का घर, तेरी दौलत ने बनाया तो हुए खुश अल्लाह भगवान। तू उस दुनिया के खातिर जोड़े जा आना पैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। अरे पंचू, कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं ये बता। मौसी अभी किए देता हूँ। अरे पंचू मेरे मोजे किधर हैं? भैया उधर ही होंगे। और पंचू के बच्चे, मेरी टाई देखी है तूने? मैंने नहीं देखी भैया। अरे बेटा पंचू, अरे मेरी छड़ी किधर है? बेटा मेरी छड़ी किधर है? मैंने पूरे घर में खोजे कहीं नहीं मिला। मौसा जी मैंने पलंग के नीचे रख दी थी। अरे बेटा मैंने पलंग के नीचे भी देखी, कमर दर्द कर गया फिर भी नहीं मिला। देख मैं बाजार ऐसे जाता हूँ, अगर कुछ हुआ तो आने के बाद तुम्हें दिखाऊंगा। मौसा जी। ए पंचू, मौसी इधर आ। मेरी साड़ी इस्त्री हुई कि नहीं ये बता। अभी किया देता हूँ ना मौसी। भगवान मैं क्या करूँ इस पंचू का, मनहूस कहेगा। अरे पंचू, Where are my socks? क्या बोले भैया? अरे गवार मेरे मोजे किधर हैं? ऐसा बोलो ना भैया, वो तो आपके जूते में मैंने रख दिए थे। कर लो बात, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। ओए पंचू के बच्चे, मेरी टाई देखी है तूने? क्या बोले? टाई? अरे हंस क्यों रहा है बता ना। भैया वो तो आपको गले में लटकी हुई है। अरे यार सुनो, मेरे दोस्त आने वाले हैं, राजवीर गुंजन, अभिराज और साथ में आएगा ओम कपूर डॉक्टर। उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर देना, ठीक है? ठीक है भैया। ए पंचू सुन मेरी बात, किचन में बहुत बर्तन है और बाथरूम में कपड़ा, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, काम चोर कहीं का। अरे सुन पंचू, मेरे जूते थोड़े गंदे हैं, उसको बढ़िया से पॉलिश कर दे और इतना चमकाना कि तेरा चेहरा चमकना चाहिए, तेरा चेहरा भी दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा ना तो दूंगा खींच के। इडियट। पंचू मेरे जूते पॉलिश कर दो। पंचू मेरी साड़ी पॉलिश कर दो, क्या कहते हैं आयरन कर दो। और ये सब का काम मैं झंझट लेता हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। ये कर दो वो कर दो। मुझे भी कोई गरज नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशामद करूं। ए पंचू सच्ची में नाराज हो क्या? जानते हो जिस घर के नौकर नौकरानी आपस में झगड़ते हैं ना, उस घर के मालिक सर पे सवार रहते हैं। खबरदार तारा, जब मुझे नौकर कहा तो मैं नौकर नहीं उस घर का। हाँ हाँ तुम इस घर के नौकर कहाँ हो, तुम तो इस घर के जमाई हो। और जमाई बाबू हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते रहते हैं। तुम्हारा तो ये घर
ससुराल होगा। सुनो, यहाँ बैठो कुर्सी पे। क्या हुआ? तारा, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला ही रहने दो। ला, सफाई हम कर देते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। कौन आया है पंचू? नौकरानी आई थी मौसी, वो चली गई झाड़ू लेकर। लेकिन मुझे तो घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। ये बता, किसने बजाई है ये घंटी? मुझे क्या मौसी? अरे कोढ़ फूटे, जो दरवाजा खटखटाते नहीं, सीधा घंटी बजाते हैं। अरे तू मुझे ये बता, ये घंटी बजने का बिल नहीं आता क्या? और कौन भरेगा इसका बिल? पता नहीं कौन पागलों की तरह घंटी बजा रहा है। देख तो कौन आया है। अरे जाना, मुंह फाड़ के क्या खड़ा? अभी देखता हूँ। अबे कौन घंटी बजा रहा है? मौसी, मौसा जी आए हैं। अरे गधा, तो खोल ना दरवाजा। खोल दो। हाँ हाँ जा, मूर्ख कहीं का। आइए आइए मौसा जी आइए। अरे पंचू, मौसा जी, मौसी ने कहा था इसीलिए। मौसी के बच्चे, मौसी जी ने कहा था। अरे बदमाश पाजी हरामी, जाकर देख गुसलखाना खाली है कि नहीं। जल्दी से अरे पंचू, कोई गया हो तो का फौरन बाहर आ जाए। लगता है बड़ी जोर की आई है। मौसी, उमेश भैया गए हैं। उसके घर बाहर आने के लिए दोबारा जाएगा। उमेश भैया, जल्दी से पखाना से निकलिए। अरे कितनी बार कहा है कि रात में कटोरी भर भर के खीर ना खाया करो, पर तुम किसी की सुनो तब ना। अरे खाता मैं हूँ, बनाता तो नहीं ना। रात को तुम खीर पकाया ही ना करो, नौबत ही नहीं आएगी खाने की। मौसा जी, खाना खाली है। अरे अरे भाग्यवान, इसको तू कुछ तहजीब नहीं सिखाती। रावली, ओह अरे बाप रे। जाओ जल्दी। अरे धन तेरे के जूते के पीछे नहीं खोल रहे। अरे 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 ये क्या किया? अरे मनहूस, ये क्या किया तूने? अरे नास पीटे, निकल जा। अरे मनहूस, निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। अरे जब से तू इस घर में आया है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कल रात तूने 250 का टी शर्ट तोड़ दिया, और अब इतना महंगा कीमती फूलदान। अरे कौन करेगा इसकी भरपाई? आंखें क्या फाड़ता है? जाके साफ कर। मनहूस कहीं का, पता नहीं किस दिन से लाया था। ये फूलदान किसने तोड़ दिया? एक नहीं, दोनों ही तोड़ दिए। अरे इसी मनहूस ने तोड़ा है। हरामखोर, तूने क्या इस घर को अपने बाप की जायदाद समझ के रखी है? अभी तेरी खबर लेता हूँ। अरे बेटा, अरे अरे तुझे मेरी कसम, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ना। सुबह सुबह इतना गुस्सा करेगा तो सारा दिन गुस्से में निकल जाएगा। आप ही ने इसको अपने सर पे चढ़ा के रखा है। मायके से जो लाए हो आप इसको, समझ में नहीं आता है। कल मैं 10 रुपए का किलो खीरा लाया था, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। और ये साला पाजी पता नहीं कहां से 8 रुपए किलो खीरा ले आया। आपने फौरन मान लिया, ये नहीं देखा कि साला बासी और सड़ा हुआ खीरा उठा के लाया है। अरे बेटा, तो इतना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जा। देख, तू ऐसा करना, कल से बाजार जाया ही ना कर। चल बेटा, चल के नाश्ता कर ले। ए पंचू, जल्दी जल्दी हाथ चला, दिन भर कामचोर की तरह बैठा रहता है। अभी सुन ले भूतनी के, इस बात का तुझे मजा न चखा है ना। मेरा नाम भी सुरेश नहीं, I'll kill you, rascal! कोई राजकल कहता है, कोई हरामी कहता है, कोई हरामी का पिल्ला कहता है। सारा हेडेक मेरे ऊपर, सारा घर का काम काज हम ही करते रहते हैं। ये कर दो, वो कर दो, मेरे ऊपर किसी का ख्याल नहीं है। मौसी की लाडले, चल चाय पी ले। नहीं पीना। नहीं पीना? अरे क्या है ना कि जल्दी जल्दी में मीठा डालना मैं तो भूल ही गई। अब तुम्हारी मौसी की मीठी मीठी बातों के बाद मीठी की तो कोई जरूरत है नहीं। चल पी ले, पीता क्यों नहीं? तारा, मुझे तू अकेला छोड़ दे। ओहो, हम तो बड़ा बड़ा बेवकूफ इंसान देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान आज तक नहीं देखे। सुन, हम कहते हैं कि नौकरी करके ही पेट पालना है, तो चलना तिवारी साहब के यहाँ रखवा देती हूँ।
और बेचारा अकेला आदमी है, 4 वक्त का खाना देगा और ऊपर से 5000 रुपए भी। लेकिन तू क्यों करेगा नौकरी? तू तारा। नौकर थोड़ी ना है। देख तारा, मैं नौकर क्या, मैं भीख की रोटी नहीं खाता। हाँ, ये कैसी बातें कर रहा है? सुन, मुसीबत में कोई अगर किसी का साथ देता तो उसे भीख की रोटी नहीं कहते। अगर मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी तो क्या तू मेरा साथ नहीं देगा? तारा, अब मैं इस घर में काम नहीं करूंगा, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अरे गांव में चले जाओगे, गांव चले जाओगे, गांव जाके क्या करोगे? कौन सा महल बना हुआ है तुम्हारे लिए? महल हो नहीं हो, नदी किनारे किसी पेड़ के नीचे वही जीवन गुजार देंगे, लेकिन अब इस घर में नहीं रहेंगे। हे भगवान, लेकिन गांव जाकर रोटी कहाँ से खाएगा? हाँ तारा, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, इसी बात की तो चिंता सताई जा रही है। सुन, मेरी बात मान, आ बैठ। तू गांव जाना चाहता है ना, तो ठीक है, तू चला जा गांव। गांव जाकर थोड़ी सी जमीन खरीद ले, और हाँ, पैसे हम दे देंगे। जो तुम कमाओगे बाद में मुझे लौटा देना। ए पंचू, खेती बाड़ी तो कर लोगे ना? हाँ तारा, वो तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो फिर चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। ए पंचू, सुन ना, हम कहते हैं कि उसी जमीन के एक कोने में अपना घर बना लेना, और जब घर बन जाए तो एक गाय भी मोल ले लेना। गाय का पूरा दूध मत बेचना, थोड़ा बहुत दूध अपने लिए निकाल के रख लेना, और थोड़ा बहुत दूध का मिठाई, घी, मेवा और बहुत सारे मिष्ठान बनते हैं, वो बना कर बेचना। ए पंचू, सुन ना, जब सब हो जाए ना तो उसी अपने घर के आंगन में फूल लगा लेना, बेला, चमेली, रात रानी, और हाँ, गुलाब भी लगाना। और जानते हो, सांझ ढलते ही वो घर आंगन खुशबू से फैलने लगेगी। हाँ हाँ तारा, तू ठीक कहती हो, साँझ होते ही वो घर आंगन खुशबू से महक उठेगा। तारा, हाँ। तब तो हम रात पूर्वी गाएंगे, अरे अमूरी मटा चले बिया नगिनिया है नदी दिया ना जला। तुम्हारा ये बेसुरा राग कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला होना चाहिए कि नहीं? हाँ तारा, ये तो मैं भूल ही गया था, मेरा बेसुरा राग कौन सुनेगा? ए पंचू, कौन होगी? तब तक तो मेरी बहुरिया भी आ जाएगी। तेरी बहुरिया? हाँ। ए पंचू, हाँ? कौन होगी तेरी बहुरिया? तारा, वो माँ कहती थी मेरी बहुरिया घाघरा चोली पहने, हाथों में कंगन, माथे पे बिंदी और पाँव में महावर लगाए हुए होगी। पर होगी कौन पंचू? तारा, यही तो नहीं मालूम कौन होगी। तुझे कोई खबर नहीं? नहीं, मुझे कोई खबर नहीं है। तुझे सच में कोई खबर नहीं? कहा तो कोई खबर नहीं है। सुन ना, मेरी ओर देख तो। बोलो। तुझे सच में अभी भी कोई खबर नहीं? नहीं, मुझे कोई खबर तो नहीं। ठीक है, चाय रखी हुई है, पी लेना। तारा, तारा, काहे बुला रहे हो? वो नदी किनारे। अरे डूब मरो उस नदी किनारे में। और सुनो, ये घर वाले जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं ना, बिल्कुल ठीक करते हैं। तुम इसी लायक हो, बुद्धू कहीं के। तारा, तू क्या कर रहा है? इधर इधर। कुछ भी नहीं भैया। सुबह मैंने क्या कहा था? क्या कहा था भैया? कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करी कि नहीं? अभी तक तो नहीं की भैया। हे भगवान। तो सुनो, एक काम करो,
छोटू के दुकान से 1 पैकेट गोल्डफ्लेक और 4 पान तंबाकू लेकर जाओ। भैया अब पैसे दे दो, मैं भी ला देता हूँ। अरे कैसे पैसे? मेरे खाते में लिखवा देना, मेरा तो नाम ही काफी है, उमेश चोपड़ा। नहीं भैया, अब तुम्हारा नाम लेते हैं ना तो साला मारता है। कल मेरी शर्ट फाड़ दी थी वो। साले की ये मजाक? साला वो नहीं जानता कि मैं आने वाले समय का बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ। अच्छा एक काम कर, तू अपने पैसे से ले आ। अपने पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ है? अभी तक तो नौकरी भी नहीं लगी भैया। अरे नौकरी नहीं मिली, तनख्वाह तो मिलती है ना। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह? अरे इस घर में काम करने की, और काहे की? देखो भैया, मैं इस घर में नौकर नहीं हूँ, ये मत बोला। अरे नौकर ना सही, जो तू सब्जी भाजी लाने के लिए मार्केट जाता है और वहां से जो तू पैसे चोरी करके अपने पास रख लेता है, उसी से ले आ। देखो भैया, सब कुछ बोल सकते हो, लेकिन ये चोर नहीं बोल रहा, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, एक तो चोरी करता है, ऊपर से आग दिखाता है। एक तो तुम हमको चोर कहते हो, ऊपर से मारते भी हो। और वो सुरेश, वो हमसे छोटा है, वो तो जूतों से मारता है। मैं तुम दोनों को अपना भाई समझता हूँ और इस घर का पूरा काम अपनी उंगली में उठा रखता हूँ, इसके बावजूद तुम लोग हमको मारते रहते हो। अच्छा बेटा, तनख्वाह नहीं मिलती तो हमारा भाई बनकर जायदाद में हिस्सा मारना चाहते हो? कौन जायदाद में हिस्सा मारना चाहता अरे पिताजी, आप ठीक हुआ यहाँ आ गए। ये कमीना ढेटूराम हिस्सा मारना चाहता है। अच्छा सुनिए, पहले आप इसे दीजिए तनख्वाह, फिर लीजिए इससे कोई काम। आप नहीं जानते ऐसे कमीने और घटिया किस्म के नौकर लोगों को। बेटा, पहले हर महीने कुछ कमाने की चिंता कर, फिर हर महीने नौकर को तनख्वाह देने की बात करना। अरे मेरे घर में पैसे नहीं उगते कि मैं दे दूं, पर तुम्हें क्या चिंता है? पिछले 6 साल से हाथ पर हाथ धरे बैठा है नक्कारा कहीं का। पिताजी, अब पंचू के सामने मुझे जलील कर रहे हैं। अरे आपको नहीं पता है, मेरी एक फिल्म आने दीजिए, उसके बाद तो मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा और करोड़ों में कमाऊंगा। फिलहाल आपके कहने पर मैंने 6 साल तो नौकरी की तैयारी भी की, लेकिन मेरा इंटरव्यू निकलता ही नहीं था। तो मैं क्या करूं, बताइए क्या करूं? अच्छा, तो वो भी मैं ही बताऊं। तो सुनो, पहले ये फिल्मों में जाने का, हीरो बनने का ख्वाब भूल जाओ, और वो जो कालिदास रंगाने जाते हो ना, वो राजवीर गुंजन, ओम कपूर डॉक्टर, राज, उनसे मिलना जुलना छोड़ दो। गांधी मैदान का चक्कर भी लगाना छोड़ो, उस ढंग का काम करो, घर बैठे पैसे नहीं आएंगे। तो फिर लगवा दीजिए ना मेरी नौकरी। और नौकरी ना सही तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। अच्छा, वो सामने कमरे है ना, उसे तोड़कर बना दीजिए एक स्टूडियो, जिसका नाम होगा उमेश चोपड़ा स्टूडियो, जिसका नाम सुनते ही लोग फिल्मों के लिए दौड़े चले आएंगे और वहां पर फिल्में बनेंगी, वहां पर गाने बनेंगे और हिट पर हिट गाने बनेंगे। नाटू 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 अच्छा, नाटू। कमरा तो नहीं, मगर तेरा सर तोड़ता हूं। अरे पिताजी, अरे मैं सच कह रहा हूँ, अरे इतनी अच्छी मूवी बनेगी। अरे पिताजी, अरे क्या हुआ? अरे पिताजी, मौसा जी क्या हुआ? अरे क्या देख रहा? पानी लेकर आ। पानी? पिताजी, पानी? मेरी फिल्म नहीं निकली अभी तक और आप इस दुनिया से चल बसे। पिताजी, अरे अभी मैं मरा नहीं हूँ। अरे देखने ना, उठ गए। पिताजी मैं सच कह रहा हूँ, अरे वहाँ स्टूडियो बनेगी, इतनी अच्छी अच्छी मूवी वहाँ पर बनेगी। अरे फिल्में अभी तुझको बताता हूँ, फिल्म का भूत उतारता हूँ। पिताजी, बोल। आप जो मुझे जेब खर्च देते हैं उसे अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मम्मी, मौसा, पानी पानी। मौसा जी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अरे अब तुझे क्या हुआ? अच्छा बेटा सुन, उमेश ने कुछ भला बुरा कह भी दिया है, या मुझसे भी कुछ गलती हो गई है। बेटा गुस्सा थूक दे, चल चल तू मेरे साथ बैठ, बैठ। यहाँ पास बैठ, और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। तुम्हें आए हुए इस घर में वहाँ 4 महीना हुए ना? जब तू गांव से रेल पर चढ़ करके आया था, किराया किसने दिया था? आपने मौसा जी। मैंने दिया था ना। 1 जोड़ी पैंट, 2 बूसर, जूते और मोजे दिए थे ना? आपने मौसा जी। हमने दिए थे ना। अच्छा बेटा, ये सब मैंने क्यों किया? तुम्हारे और हमारे
कोई वैसे रिश्ते तो है नहीं, सिर्फ गांव में तुम्हारी अम्मा मेरी पत्नी को बुआ कहती है, इसीलिए ना। अब बेटा तू गांव चला जाएगा तो बता, ये सब पैसे मैंने जो खर्च किए तुम्हारे ऊपर, और बेटा मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें एक दुकान भी खुलवा दूं, पर बेटा तू बात बात पर गुस्सा करेगा तो ग्राहकों की जली कटी कैसे सुनेगा, तब दुकान तो चौपट हो जाएगी और मेरा सत्यानाश। बेटा इस दुनिया में जीना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, समझे? हाँ मौसा जी समझ गए। क्या समझे? यही कि जो आपने कहा। अरे बेटा मैंने तो बहुत कुछ कहा, अरे तेरे पल्ले क्या पड़ा? मौसा जी इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? हाँ बेटा मुश्किल जब है तो इसे आसान करने के लिए क्या करना चाहिए? मौसा जी बहुत संभल कर चलना चाहिए। संभल के चलना चाहिए, हाँ। है ना? जैसे तू संभल कर चल रहा है, रहता है हमारे साथ और दोस्ती लगा रखी है उस गुंडे बली बाबू के साथ में, जिसने हमारे बेटे को सरेआम बाजार में डंडों से पीटा। मौसा जी तो इसमें उसका क्या कसूर है बल्ली का? अरे वो तो अपने भैया है ना, उसने उसकी बहन पर सीटी बजा दी थी। तू था वहां? मैं तो नहीं था। तूने देखा था? मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा ना? सब बकवास है, फिर भी तूने उस बली गुंडे का समर्थन किया। अच्छा बेटा तू बता, तू यहाँ रोटी कमाने आया है आना कि गुंडे बदमाशों से दोस्ती करने? मौसा जी अरे बल्ली ने दो शब्द हमसे प्यार से बात कर लिए तो मेरी दोस्ती हो गई, और क्या? अरे प्यार से दोस्ती हो गई तुम्हारी, दो शब्द कह दिया। अरे बेटा गुंडे बदमाशों का प्यार भूतों का प्यार होता है, प्यार ही प्यार में किसी दिन वे तुम्हारी ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। क्यों जी, क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को? अरे गैरों के सामने कोई अपने ऐसे बेटे को बेइज्जत करता है क्या? क्यों तुमने उमेश से क्या कह दिया? मुंह फुला के बैठा है। अच्छा भाग्यवान, बड़ी आई हो कहने के लिए। मैंने गैरों के सामने तुम्हारे बेटे की इज्जत उछाल दी और तुम गैरों के सामने मेरी इज्जत बना रही हो ना? तू दिन भर क्या मुंह खोल के खड़ा रहता है और हमारे घर की बात सुनता है? जा अंदर। जा जा। घूस कहीं का। चलो चल के बेटे को मनाओ। अरे वाह, अरे भाग्यवान, मैंने सोचा था पेंशन लेने के बाद ये 4 दिन की जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी, लेकिन मेरी ऐसी तकदीर का, आज इसको संभालो कल उसको संभालो, अरे मैं ही सबको संभालू, मुझे भी संभालने वाला कोई नहीं। मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा रुक जा, सुन ना। अरे मनाओ ना। अरे बेटा सुन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, चल अंदर चल। नहीं। अच्छा ठीक है, ये कोई बात नहीं। बेटा तू जो सुबह कह रहा था वो कमरों को तोड़वा कर स्टूडियो बनवाने की बात। हाँ हाँ है बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि उन कमरों को तोड़वा कर स्टूडियो नहीं बल्कि दुकानें खुलवा दूँ। पिताजी अच्छी खासी पगड़ी मिल जाएगी, अब महीने का किराया आएगा ऊपर से वो अलग। अरे बेटा तेरा क्या ख्याल? मेरा कोई ख्याल नहीं है, आपका घर है, आपका जो जी में आए वो बनवाइए। भाग्यवान, सुन लिए अपने बेटे की दास्तान। मैं जा रहा हूँ। बेटा सुन ना, तुझे मेरी कसम, बिना खाए घर से बाहर एक कदम भी रखा तो रुक जा। मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त राजवीर गुंजन के यहाँ, और खाना वाला कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आज के बाद इस घर में आऊंगा नहीं। रोको ना उसे। मैं कहीं नहीं जाता, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसकी किधर बाप की को। अरे कैसे बाप हो तुम, कैसे बाप हो? बेटे के लिए दिल में दया ममता नहीं अरे है? क्या करूँ मैं दया ममता को रखकर, दया ममता को रखूं? अरे जमाने की रफ्तार नहीं देख रही हो? पहले 20,000 की नौकरी किया करता था तो एक मोटर रखी हुई थी, आज पेंशन के 40,000 रुपए हो गए हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं। हर चीज के दाम 10 गुना बढ़ गए हैं। अगर जानता कि ऐसा वक्त आएगा तो 100 के बदले 1000 रुपए रिश्वत लिए होते। अरे तो फिर लिया क्यों नहीं? अरे भारी भाग्यवान, लिया क्यों नहीं? कहना आसान है किंतु करना बड़ा मुश्किल। अरे डर भी तो लगता है रिश्वत लेके कहीं वो CBI CID इसी का छापा ना पड़ जाए। अरे भाग्यवान, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस समय जो कमाया उसका एक मकान बनवा लिया। सर पे छत तो है, मकान का आसरा तो है। आसरा? ये आसरा क्या है?
अरे जो है मिला जुला के ये मकान ही तो है। और बेटी की शादी कैसे करोगे? शादी के लिए रुपए कहाँ से लाओगे? देखो बगल वाले डॉक्टर साहब को 2 कमरा और 1 गैराज, किराया 20,000 आता है, और तुम 5-5 कमरा लगाए हो किराए पे, लेकिन किराया 10,000। लेकिन तुम पुराने किराएदारों को निकालो तभी ना कुछ बात बने। अरे भाग्यवान, सोचता तो कई बार मैं भी हूँ, लेकिन सोचता कुछ नहीं है। उन्हें निकालू तो आखिर कैसे निकालू? लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। अरे अब तुझे क्या हुआ? आई से व्हाट इज दिस? दिस इज ए शर्ट। और क्या? ये तो मुझे भी पता है, तो? पर उस हरामखोर पंचू ने इस पर अपना गंदा पहना हुआ जांघिया डाल के इसका सत्यानाश कर दिया। अब मैं ये बदबूदार सा टहनूंगा कैसे यार? वो हरामखोर अपने आप को समझता क्या है? उस नवाब के बच्चे का मैं गर्दन तोड़ दूंगा। आई ब्रेक हिज नेक, आई टेल यू, आई ब्रेक हिज नेक। अरे बेटा रुक जा। लो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे मेरी मानो, मैं तो कहती हूँ कि इस पंचू की आज ही छुट्टी कर दो। पहले तो मैं सोचती थी कि महीना लगने पे निकालूंगी, लेकिन अब नहीं। बाप रे बाप, नाक में दम कर रखा है, और ऊपर से वो बल्ली बाबू से दोस्ती का गांठ जोड़ लिया है। अरे पंचू को तो मैं आज ही निकाल दूं, पर एक बात सोच लो, कहीं घर में शांति की जगह अशांति न फैल जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो सब काम करते रहा है, कपड़े की धुलाई, घर की सफाई, बाजार से सारा सामान लेकर घर पहुंचा देना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी लाडली औलादों की खातिरदारियां मैं करूंगी। मैं, और कौन करेगा? अरे तुम करोगी। एक बार अच्छी तरह सोच लो, अरे 2 दिन काम करोगी तो 4 दिन चारपाई पर पड़ी रहोगी, ऊपर से डॉक्टर और दवा का खर्च कहाँ से आएगा? बोलो। अरे उस पंचू के आने से पहले भी इस घर में सारा काम होता था। वो दाई तो सिर्फ झाड़ू पोछा करती थी। अच्छा? बाकी सब काम मैं खुद ही करती थी। अगर ये बात है तो मैं पंचू को आज ही घर से निकाल देता हूँ, आज ही। लेकिन भाग्यवान, अगर कोई सस्ता नौकर मिल जाएगा तो रख लेंगे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ तुम्हारी लाडली औलाद उमेश की खबर लेने। धमकी देकर गया है ना, इधर भवकी आता। हे भगवान, ये 2 नालायक बेटे कम थे क्या? इस पंचू को भी लाके मेरे सिर पे बैठा दिया। मॉम, बाजार से कुछ मंगवाना है तो बता दो। हाँ, मगर मैं अकेला जाऊंगा और सामान उठाने के लिए मैं मजदूर कर लूंगा। क्यों? पूरा दिन घर में सोया रहता है, दिन भर इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाता है, रील्स बनाता है, और एक थाला नहीं उठता तुझसे। ये सब मुझे नहीं पता। दिस इज माई कंडीशन। अच्छा, बाजार तू अकेले जाएगा और थैला भी खुद उठाएगा। दिस इज मेरा कंडीशन। ओए होए मेरी अंग्रेज मॉम, दिस इज मेरा कंडीशन। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, थैला उठाने के लिए मैं मजदूरी करूंगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, अदरवाइज आई एम सॉरी। तो ठीक है, ले जा और ले जाके फेंक दे बाजार में पैसे। अरे 2 पैसे बचाती हूँ तो मैं कौन सा ऊपर लेके जाऊंगी? अरे तुम ही दोनों भाइयों के में काम आएगा। मेरी प्यारी बहन सुषमा की शादी के बाद तो कुछ बचना ही नहीं है इस घर में, और जो मैंने खा लिया वही बस मेरा हिस्सा है कि नहीं? चलता हूँ, बाय बाय, टाटा। मुझे लड्डू नहीं खाना है। अरे नहीं तेरे खाना? हिस्से का लड्डू है, मुझे क्यों दे रही हो? ओहो, इधर आ। मालकिन ने मुझे नाश्ते में दिए थे, सो तुझे दे रही हूँ। और ऐसे भी मैं तो तुझसे बहुत नाराज थी। क्यों? बहुत गुस्सा थी तुझसे, लेकिन अब
नहीं हूँ और ना ही नाराज भी हूँ, इसीलिए दे रही हूँ, खा लेना। नहीं नहीं तारा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा ना। होगा होगा का। अच्छा सुन ना, इधर आ, बोल। चल चल ना, भाग चलते हैं। नहीं नहीं तारा, लड्डू गिरा के बाहर जाने की बात करती है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। डर लगता है? ना। अरे तू मर्द तो है ना। क्या बोली? मैं कह रही हूँ कि तू मर्द तो है ना, तेरे 2 पैर 2 हाथ है ना, कहीं भी मेहनत करेगा तो गुजारा कर लेंगे हम। वो तो है, हाथ पैर तो है, तू तो सही कहती है, गुजारा तो हो सकता है। लेकिन सुन, मेहनत करेगा गुजारा कर लेंगे वो बात की बात है, लेकिन तू मेरी कसम खा ले कि जो कमाएगा वो मेरे हाथ में लाके देगा। तारा कहती तो ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि जो भी कमाऊंगा मैं तेरे हाथ में ही दूंगा। तो खा ले मेरी सर की कसम। तेरे सर की कसम तारा। हाय मैं मारी जाऊं। तारा हाँ। सुन, हाँ तू ही तो है एक इस घर में हाँ। जो मेरा ख्याल करती है। अरे बेटा बच्चू, सुन सुन, जल्दी से अपनी मौसी को बुला, जल्दी से बुला अपनी मौसी को। मौसी, हाँ, जल्दी से बुला। मौसा जी बुला रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये हनुमान ज्ञान कौन सा? जय कभी स्त्री लोगों राम दुग्ध बल बल अरे रामान। क्या हुआ? मैं हूँ। कौन कौन तुम हो? अरे ये क्या मुंह में गोबर पोत रखा है? अरे कोई दूसरा होता ना तो हाथ फैल कर जाता। अरे सीधा सीधा बोलो ना कि जलते हो मुझसे। मैं तुमसे जवान दिखती हूँ ना, मुझे तो लोग आंटी कहने से पहले भी 4 बार सोचते हैं, और तुम्हें दादाजी। अरे ठीक है, मुझे दादाजी कहते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, मैंने तुम्हारे लाडले को मना लिया है, अभी आ जाएगा, दोपहर खाने में वो आ जाएगा। ये सब छोड़ो, इस घर की कुछ फिक्र है तुम्हें? अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि किराएदार आए थे। हाँ वो टैक्सी पर। हाँ हाँ टैक्सी पर। और ये तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? क्या? अगर उनका मोटर पंप खराब था तो हम नहीं ठीक करा सकते थे क्या? करा सकते थे। ये क्यों कहा उससे कि खुद ठीक करा ले? उसे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि किराए में 1500 रुपए काट के गए हैं। 1500? हाँ हाँ 1500। अरे मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। घर में ये 2-2 लड़के जवान बाप के घर को होटल समझ रखा है, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मैं बैंक में जाकर लाइनों में खड़ा होता हूँ, थक जाता हूँ, तब पेंशन मिलती है। अरे उसके बाद जब घर आए तो किराएदारों में नाक में दम कर रखा है, ये खराब है वो खराब है। अरे भाग्यवान, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। वो क्या? अब मुझे लगता है कि इस घर पे सनीचर की दशा आ गई है। अब मेरी बात मानो तो एक नीलम की अंगूठी पहन लो। नीलम की अंगूठी? अरे नीलम की बात में देखी जाएगी, लगता है कोई आया है। कौन? अरे चेतन बाबू, आइए नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई साहब नमस्ते। आइए चेतन, यहाँ बैठिए, यहाँ आइए यहाँ आइए। आप भी बैठिए। हाँ बैठिए। सब ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है। अब कैसे आना हुआ? हम तो यहाँ शादी के बात करने के लिए आए हैं। हाँ। हम अपने लड़के को शादी जो है ना जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि वो आजकल राजनीतिक पार्टी में जो है ना हिस्सा लेने लगा है। राजनीतिक पार्टी? हाँ। ये भाई बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। इसीलिए हम चाहते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी शादी हो जाए कि बंधन में फंस जाए, चेतन बाबू, इधर नहीं उधर जाए। हाँ, पर एक बात आपने कही है कि वो राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा है, तो क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएगा? महाराज, अरे आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? ये सर पर जो बाल देख रहे हैं ना सफेद सफेद, ये धूप में नहीं पका है। अरे मैंने भी बहुत सी सियासत देखी है। जैसे सांझ ढलते पंछी अपने घोंसले की तरफ भागती है ना, वैसे ही शादी के बाद लड़के लोग जो है रात होने के पहले घर के अंदर भागते हैं। सारी सियासत पर आपने खूब कही। हम तो सीधा साधा आदमी थे,
हमारे जमाने में जी। जब शादी में थोड़ी सी भी देर होती थी जी तो हम संन्यास धारण के धमकी देते। ये बात तो थी। लेकिन आजकल की शादी लड़कों की थोड़ा भी देर हुई तो कहता हम सियासत में चले जाएंगे बाबूजी। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अरे लेकिन वकील छोड़